क्या ईमानदारी से सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं? आप वो सब काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और हम चाहते हैं वो सब काम आप छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़िए। और उसके लिए आप बाल संस्कार शाला में जाएंगे तो आपका मन भटकने से उठेगा। बहुत लड़के कहते हैं भैया पढ़ने के लिए रूम में बैठते हैं तो मन भटकता है। जितने भी बाल संस्कार शाला में जो भी कार्य कर रहा है उनको खड़ा करके पूछे क्या उनका मन भटकता है? वो भटकता भी है तो नियंत्रण करना जानते हैं। आपका अगर भटक गया फिर आप सटक जाएंगे, वो जानता है मन भटकता है, मन का काम है भटकना, भटकेगा ही नहीं, लेकिन वो नियंत्रित कर ब्रेक लगा लेता है गाड़ी पर। गाड़ी को बढ़िया है, भगवान ने दिया है, ड्राइवर भी बढ़िया होना चाहिए ना। ले लिया आप महिंद्रा का स्कॉर्पियो है, एकदम सुपर मॉडल हो गया, एकदम कान बोल रहा है, और जो ड्राइवर है वो उस पर जो बैठा है वो कोला मेरी का गाना सुनने वाला है। अब क्या किया, रोड बढ़िया मिला, आप लोग कोई बढ़िया रोड मिलता है, रोड रूम में भी मिलता है, क्लास रूम में बढ़िया, इस पर बढ़िया से गाड़ी चला सकती, रूम बढ़िया मिला, रोड बढ़िया मिला, और एक्सीलेटर चाप दिया, गाड़ी क्या आपको पलटा था ना, आपको क्लच लेने आ रहा है ना गियर बदलने आ रहा है, ये थोड़ा ले लेके खूब चमका के इस पर पॉलिश मार के टाइट एकदम जींस ऐसे किए हुए हैं कि लगता है छिला जाएगा घंटिया। अरे भीतर से आप कितना दूर है? मेरा कहने का मतलब है सीधे आप ये समझिए कि आप भगवत कार्य से ये लाभ आपको मिलता है कि आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, कब कितना एक्सीलेटर लगाना है, जब मन हुआ तो एक्सीलेटर चाप दिया, जब मन हुआ तो ब्रेक ले लिया, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। और लोग सुना है गाना, न तेरा कसूर न मेरा कसूर है, न मैंने सिग्नल घबरा जाइएगा तो फिर कहिएगा कि ये तो देखिए ना हमारा भाग्य कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, भाग्य आपने बनाया है, हम लोग इस बात में विश्वास करते हैं, हमारा ध्यान इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है, न इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। तो आप जब रूम में, क्लास रूम में, रोड पर एक्सीलेटर चाप के चलते हैं, उस समय नहीं पता चलता है कि कैसे चलना चाहिए। तो ये सारे चीजों से बचाता है, भगवान के कार्य करने से आपको बचा देगा, आपका एनर्जी बचेगा। अगर आप एनर्जी बचाइएगा और उस एनर्जी को पढ़ाई में लगाइए। आप नहीं जानते हैं गलत सलत चीज सोचने से कितना एनर्जी आपका वेस्ट जा रहा है। एक एनर्जी प्रॉब्लम पटना में ऑलरेडी है, लाइट कट रहा है, और आपका एनर्जी तो और डाउन फॉल में जा रहा है। एनर्जी बचाइए, अपना एनर्जी बचाइए, और एनर्जी को सही एनर्जी बचाएंगे कैसे? यही है, अच्छा कार्य करने से आपका एनर्जी सेव होता है, बचता है, और उस एनर्जी को पढ़ाई में लगाइए, उस एनर्जी को तैयारी में लगाइए, उस एनर्जी को और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगाइए। देखिए आपको सफलता मिलता है कि ये फार्मूला है, ये टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी पर आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप गायत्री परिवार में आए हैं, गायत्री शक्तिपीठ में आए हैं, उसका उद्देश्य कि आपको सही से अपने जीवन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर आप भटक जाएंगे। कई लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे लोग आते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, आते हैं, मैं पूछता हूँ कहाँ एडमिशन लिया, मेरा 7,000 रुपया की फलना कोचिंग, कहाँ से आए हैं? गाँव से आया, उसको पता नहीं है, वो हवास भागे चल रहा है, बोर्ड देखते चल रहा है, कौन आए जी, ट्रिपल ई, 4E, 6E, कहाँ जा रहे? तो कोचिंग, अरे इसका इस्तेमाल है नहीं है, क्या करें, क्या बनोगे भाई? इंजीनियर भैया, इंजीनियर तो मैं बड़ा असर हो रहा है की गई, दूसरा कोई सर्विसर का समाप्त हो गया, किलो के भाव मिल रहा है, किलो के भाव, जितना किलो खरीद, बहुत सारा सेक्टर बैठा हुआ है, बहुत सारे चीज अभी ऐसा आया है, टेक्नोलॉजी ऐसा है, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, आप वहां पूरी ब्रेन लगाते इंजीनियर बन गए, नोएडा इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसके बाद पांच बाबूजी पैसा खटे खाली बाबूजी का डिग्री लेके इंजीनियर बन गए। कई लोग आए भैया काम के लिए नोएडा इंजीनियरिंग से, मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब जॉब खोल रहे हैं, साल भर हो गया, लेकिन मिलिए दूसरा कोचिंग में पैसा कर रहा होगा, कितना साल कोचिंग में लगा होगा, उसके बाद तुम गया वहाँ, उसके बाद बताओ अब जॉब खोल रहा है, तो कितना का जॉब मिलेगा दिल्ली में आपको? 12,000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। सुन लीजिए, इंजीनियर का दिल्ली में छोटे छोटे कंपनी में 12,000 रुपया का नौकरी। अब 12,000 में अगर साधारण रूम लीजिएगा, एकदम साधारण,
बढ़िया बढ़िया जानकारी तो व्यापार हो गया है, बढ़िया बढ़िया बोर्ड देखा है एकदम, आइए ऐसे टोपी पहना के ऐसे चश्मा लगवा के लड़की को खड़ा कर दिया, ये हेलो मैंने भ्रमित कर रहा ये भ्रम का कोचिंग वाले नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सब लोग ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग ये क्या है, ये हमको एक तो हमारा उम्र कम होता है, मैट्रिक पास कर गया, बुद्धि कितना होता है, हम लोग भी आए कितना बुद्धि होता है हम लोग जानते हैं, ये बुद्धि है, बुद्धि का खेल है, उसके बाद भी देखेगा कुछ ज्यादा बुद्धि वाला बोलेगा कि कहीं कोई नौकरी कोई करा पाए नहीं करा पाए, रेलवे में ही नौकरी करा बड़ा बड़ा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उसमें जाकर लड़का फंस जाता है, बाद में पता चलता है धोखाधड़ी हो गई, कहा दिमाग बड़ा चलने को चला गया। आप कहें तो यही चीज आपको जगाता है गायत्री परिवार कि आप समझदार बनिए, हमारा फार्मूला है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये चार फार्मूला को में आप समझदार नहीं, बुढ़ापा काम बिहारी का काम मानता है मन से बाबा, बुढ़ापा आ गया है, ये बुद्धि तो होना चाहिए, ठगी के शिकार हो रहे हैं, आपका कोई पॉकेट चार्ज ले रहा है दिखा के और आप आराम से उसका पॉकेट दे रहे हैं। अभी कल हरनौल से एक माता जी आई परसों मेरे पास, हरनौल नालंदा हरनौल माता जी आई, कहीं कि देखिए ना हमारी बच्ची को 95% नंबर आया है, पैसा मेरे पास नहीं है, बहुत गरीब है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, सो कहीं अगर आपको फ्री में कोचिंग वाला करवा दिए, ठीक है हम आपको बच्ची को फ्री में कोचिंग वाला करवा देंगे, उसमें तो दिक्कत नहीं, कई कोचिंग वाले मेरे संपर्क में हैं, आपको पैसा नहीं लगेगा। मैंने पूछा आपको लड़का दिए, तो हाँ लड़का दिए, मैंने पूछा कहाँ एडमिशन लिया, एक इतना बड़ा जगह का नाम ले लिया, मैं यहाँ से नाम दे दूंगा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कहा कि मैं वहाँ मैंने पूछा कितना पैसा दिया आपको, 45,000, मैंने कहा पैसे दिया 45,000 आपको कहाँ से आए, कुछ जमीन गिरवी रख दिए, कुछ जेवर बेच दिए, अब बताइए अभी से तो कोचिंग कराने के लिए आप जमीन गिरवी रख दिए, जेवर बेच दिया, आगे का सारा उसका भी पढ़ाई लिखाई बाकी है, आप कुछ सोचे नहीं सोचते, ये चला है यार भाई, ये लूट मचा हुआ है भाई। हम आपसे निवेदन करके भैराज कुमार जी ने कहा कि मैं कोचिंग नहीं किया लेकिन सफल हो गए, सेल्फ स्टडी का तो बात ही खत्म है करने के दिमाग से, सेल्फ स्टडी किसको कहते हैं पता नहीं, सेल्फ स्टडी किसी जमाने में अपने बूते अपने मेहनत के बल पर लोग बहुत सारी चीज प्राप्त करते, आज तो है हम परजीवी पौधे की तरह दूसरे पौधे पर सवाल होकर अपने को राइज करना चाहते हैं। चलिए समय के अनुसार आप मदद भी लेना चाहते हैं, आप किसी से मदद दीजिए, लेकिन हम देखते हैं कहा भाई कहाँ लड़का चला गया, तो लड़का चला गया कोटा में, राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए, कितना खर्चा हुआ भाई, तो 4 लाख रुपया लगा दिए भैया, 1 साल के बाद लौट के जब आया कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं, फिर से दूसरा कोचिंग पढ़ना में पकड़ लिया। अब ये बताइए 4 लाख को कोटा में खर्च किया, तुम कोटा में 4 लाख, तुमको जब पटना में ही रहना था तो तुमको ये सब क्या है, ये सब पैसे की फिजूल बर्बादी आप कर रहे हैं, आपके पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, किसान के बेटे धान बेचता है गेहूं बेचता है तब वो आपको पैसा देता है, हमने उस पैसे की अहमियत, और जो व्यक्ति हृदय में लिखा अर्थ संयम, जो व्यक्ति पैसे का महत्व नहीं समझता है उसके जिंदगी में कभी पैसा नहीं आ सकता, पैसे का पहले महत्व समझिए। आप तो सोचते हैं कि माई बाप का पैसा मतलब फ्री का माल जितना उड़ा सको, जीन्स वेयर, अभी एक लड़का मिला पिछले दिनों, मैंने पूछा कितने का जूता है भाई, कहा 5200 का, मैंने पूछा 5200 का जूता नौकरी करते हो, नहीं कोचिंग करते हैं, क्यों किया तुमने 5200 का जूता है, लगभग हमारा बस चले हम तो दो बड़ी लाख मारे है, अपना काम कितने का मोबाइल रखा है, कहा रखा मोबाइल भी, तो भैया वो बड़ी देर हो गया है, साधारण मोबाइल में लाख में करना है, ये बोला हमको कि साधारण मोबाइल ले रहे भैया, आप बात होता है, मैंने कहा फिजिक्स पर प्रयास करने की बात करते हो, नहीं भैया वो मोबाइल से हमारा, तो आप ये सोच लीजिए आपका दिन दुर्दिन लिखा हुआ, आपका जो दिन है ना, जितना टहलना है जींस और टी-शर्ट और इस पर छपा हुआ लगवा के वो घूम लीजिए, मजा मार लीजिए, बाद में तो इतना होइएगा जो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, तब कोचिंग का बोर्ड देख के ध्यान कीजिए, आइएगा मेरे पास
तो सब वायु जल जाएगा भिजने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ बचा रहेगा तब ना बाइंडिंग भी करेंगे। यहाँ तो कुछ बचने नहीं रहा है, सब भीतर का एकदम जला उड़ा के झूठी जुड़ा के ऐसा आता है, चलो जुबान है। हम लोग भी बोलते हैं लेकिन क्या पोजीशन है, कुछ बचा है, कुछ कंडीशन है, काबू ठीक ठाक करके इसको फिर से दौड़ाया जाए। तो देखते कहाँ ठीक है, सब तो उड़ा दिया, याद रखिए हाँ है, ये सब ठीक हो जाएगा आपका, हम विश्वास हो जाते हैं। जिसके दरबार में आप आए हैं, जिसके समक्ष आप आए हैं, उसका प्राण चलता है, उसकी प्राण शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन शर्त है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा उसका सिलेबस मानिएगा कि अपने मन वाला मानिएगा। आप चले जाइए IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और कहीं नहीं साहब हम तो बिहार से आए, क्या करोगे? हम तो अपना वाला सिलेबस इसमें ढुकाएंगे। तो जब आप आए हैं यहाँ मैत्री परिवार में, तो यहाँ किसका सिलेबस चलेगा? श्री राम शर्मा आचार्य जी का सिलेबस चलेगा, हमारा आपका सिलेबस नहीं चलेगा। अपना बुद्धिमत। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि कोई अभी भाई हमारे राजकुमार जी ने बताया भी, कोई लड़का अगर सफल होना चाहता है अपने कैरियर में, इन 4 चीजों को आजमा ले। शर्त एक ही है, जैसे आप खाना नहीं भूलते हैं, सोना नहीं भूलते हैं, उसी तरह इन 4 चीजों को आप नहीं भूलिए। और 1 साल 1 ईयर की मैं बात कहता हूँ, 1 ईयर इन 4 चीजों को अपना के देखे, फिर वो अपना लाइफ देखिए, उसका लाइफ क्या है? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये 4 चीज आपकी जिंदगी में आप कभी बेकार नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कहूँ, जिनके मन में बेकारी का भय पैदा हो, मैं उन भाइयों से को कहता हूँ कि मेरे पास आना, मैं आपको बेकार नहीं होने। अरे भाई कई लड़के हमारी युवा मंडल के अभी देखिए बैंगलोर में आप बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, हमारे कई लोग, लेकिन कमाई का कमी नहीं है। आप गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे आपको आत्मबल मिलेगा, भगवान का काम करिए, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से बनाइए। 3-5 में नहीं रही। देखिए गायत्री परिवार में हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े, हमने देखा है नजदीक से, देखिए ये गुरु की शक्ति बैठी है। जिन लोगों ने 3-5 किया उनके साथ कोई नहीं रहा। गुरुदेव को लोग जाके कहता था, गुरुदेव हम संगठन बनाना चाहते हैं, संगठन बनता नहीं। गुरुदेव कहते थे तो अपना संगठन बनाना चाहता है, इसलिए संगठन नहीं बनता। जिस दिन मेरा संगठन बनाने का तो सोच रहेगा संगठन बन जाएगा। मैं भी यही बात में विश्वास करता हूँ, जिस दिन आप सच्चे हृदय से, मैं तमाम भाइयों को कहता हूँ, उस गुरु कार्य में आप जुड़ेंगे, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। गो और काटो का सिद्धांत है, अगर बोइएगा कभी काटिएगा। बिन बोए कोई काटना चाहे पूजा पाठ करके, गुरुदेव ने कहा जितने भी देवी देवता है सब पर हमने धारा 44 लगा दिया है, सबको जाके कह दिया है कि अगर आप फ्री में माल बांटे तो फिर ये युग परिवर्तन नहीं बनेगा। इसलिए फ्री में अगर आपको लगता है कि भोला बाबा फ्री में दे देते हैं, अभी सावन का महीना है, जल लेके जाएंगे बाबा पर चढ़ाएंगे, बाबा ऊपर हम होशियार इधर से देखिए लड़का पैंट लड़का रंगी पहन के बाबा बाबा, और उधर से जब आता है तो गांजा गांजा बाबा रे बाबा के बाप। अगर ऐसा बात कुछ और मिल जाए बाबा को तो सृष्टि का संचालन बढ़िया से हो जाए। भगवान शिव का महीना माना जाता है सावन महीना है, बड़ा पवित्र महीना हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन आप भी इसको सही से यूटिलाइज करिए। पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन कहाँ लगता है? मन कहाँ लगता है? नहीं लगाइए, वहां कुछ नहीं मिलने को। यहाँ तो बार बार कहते हैं आप अपने को इतना मजबूत बना लीजिए। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं कल वो भी आपको छोड़ देगी, बता देते वो भी आपको छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी? निगम्मा के साथ कोई कितना भी पिछवाड़ी घूमेगा, जिसको अपना हवा भराने के लिए भी पैसा नहीं है साइकिल में। जिस दिन उसको पता चलेगा तो साफ निकम्मा आएगी कि खाली 3 साल चिकना करके हमको चमका दिया, लाइट दिखा दिया, बना दिया। सोचते हैं आपका क्या होगा? आप अपने व्यवस्था बना लीजिए। हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ 10 फोटो आ गए, उसमें से कोई एक फोटो कहते ये वाला नहीं है, कल खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे बोल देखिए मेरा क्या है। अभी आप उससे पीछे पीछे गली गली में घूम रहे हैं, गली में कौन घूमता है? देखिए हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, हम बोले ये लोग अपने ही गा रहे हैं।
लोग देखे होंगे। अब आप निर्णय ले लीजिए कि आप शेर देखिए, किसी के पीछे नहीं है। हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतान है, भारत में रहने वाले तमाम लोग। आप शेर की औलाद हैं या वो लोग जो नाम लिए, माफ कीजिएगा, अभी निर्णय आपके हाथ में। कुछ बनना है या लव में आगे इसी तरह कोलाबेरी करना है, मुबारक हो आपको। हम क्यों मना करें कि आप कोलाबेरी नहीं करेंगे? लेकिन जब यहाँ आते हैं, युवा मंडल में आते हैं और यहाँ से कुछ लाभ नहीं मिलता है आपको, हम ये कहेंगे कि साहब आपका दिन दुर्दिन है, हम क्या करें? है यहाँ तो लुटा रहा है वो पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भरोड़े, है वो तो लुटा रहा, लुटने वाला चीज भी तो होना चाहिए। आप चलनी में दूध लेना चाहिएगा, कैसे होगा? गांव में दूध दुहाए तो चलनी लेके जाइए, हम में तनी एक और दूध दे दीजिएगा। दूध दुहने वाला अगर दे भी दिया, कहा जाएगा आपने कहा वो छेद है। अरे भैया छेद मत पूछिए, इतना छेद है कि नाव कहाँ डूबेगा पते नहीं। क्या वो छेद है नहीं? कुछ लोग कहते हैं है। इसलिए याद रखिए, सबसे बड़ा निर्णय ये करिए कि ऊर्जा बचाइए, सेव एनर्जी, ऊर्जा को बचाइए और अपने पढ़ाई में लगाइए, आप सफल होंगे। अगर नई ऊर्जा बचाइएगा तो फिर आप, मैं बार बार एक बात यहां से बोलता हूं, कल संस्कारशाला में भी हमने इस बात को दोहराया, भगत सिंह संस्कारशाला में, कि हमने अभयानंद जी से पूछा, अभयानंद जी का नाम सुना है? अभयानंद जी से हम नोट कर लीजिए, ये आपके लिए सदवाक्य है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभयानंद जी से हमने पूछा, जो अभी 52 लड़का रहमानी सुपर 30 में IIT कंप्लीट किया पूरे दिन उनके द्वारा, अभयानंद जी जो DGP भी आ रहे हैं, हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर कैसे आप लोग स्टडी कराते हैं उन बच्चों का? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा ध्यान एक वातावरण पर देते हैं कि लड़के का जो आपस में मेल जो विचार विनिमय हो, एक ऐसा वातावरण पर ध्यान पढ़ाता तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब है, और उस वातावरण में वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचे, चिंतन करें, नेगेटिव नहीं आएंगे, और ये लोग ज्यादा सफल हो रहा है। आप क्या करते हैं? 2 घंटा कोचिंग किया, कोचिंग से जब बाहर निकले आप नहीं आए भैया, कल देख रही थी, नंबर नहीं लिया मोबाइल वाला, ये क्या है? आपको बढ़ना ही नहीं है, आप तो समय काम कर रहे हैं, दिन का कुआ है, दिन का कुआ गाँव में कहता है, जब दिन खराब हो जाता है, सुधर जाता है, आलसी निकलना, तो आप दिन का कुआ है, कोचिंग में चले गए, उसका दिन काटते हैं। इसलिए भाई अगर दिन का कुआ बनिएगा तो मत रहिए पढ़ना। हम तो निवेदन करेंगे, घर का आटा काहे गिला कर रहे, माई बाप के पास